हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम जिसके ऊपर बात करने वाले हैं वो है एज यू लाइक इट प्ले बाय विलियम शेक्सपियर। ये जो प्ले है ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है जिसकी थीम है लव और इनजस्टिस। ये जो प्ले है एज यू लाइक इट ये है लिखा गया 1599 में और ओरिजिनली पब्लिश्ड हुआ 1623 में। तो एक तरह से एज यू लाइक इट जो प्ले है इसको शेक्सपियर ने थॉमस लॉज की बुक रोजलिंड से कॉपी करके, इट मीन्स उन्होंने रोजलिंड से कुछ सामान लिया और अपने पास से भी कुछ मिला के एक प्ले बनाया एज यू लाइक इट। सो बेसिकली जो सोर्स है इस प्ले को लिखने का, एज यू लाइक इट प्ले को लिखने का, वो कौन है? रोजलिंड बाय थॉमस लॉज। और ये कब पब्लिश्ड हुई? 1500 में। तो जो स्टोरी है वो शुरू होती है सर रोलैंड डी बॉयस के साथ। सर रोलैंड डी बॉयस के साथ इनके 3 बच्चे होते हैं, ऑरलैंडो, ओलिवर और जैक्स। जिसमें से जो ओलिवर होता है वो इनका एल्डर यानी सबसे बड़ा बेटा था। इसी वजह से उन्होंने सर रोलैंड डी बॉयस ने इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखने की और उन्हें अच्छे से बड़ा करने की। इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद जो इनके फादर हैं यानी कि जो सर रोलैंड डी बॉयस हैं वह मर जाते हैं। लेकिन जो ओलिवर होता है वह क्या करता है, जैसा उसके पिता ने कहा होता है कि अपने दोनों भाइयों का ख्याल रखना है, वह ऐसा नहीं करता बल्कि सारी प्रॉपर्टी को खुद हड़पने की सोचता है और उन दोनों का बिल्कुल ख्याल भी नहीं रखता। तो जो ओरलैंडो होता है, ओलिवर से छोटा जो भाई होता है ऑरलैंडो, वो कंप्लेन करता है अपने बड़े भाई के बारे में, ओलिवर के बारे में। किससे? अपने सर्वेंट एडम से। और जो ऑरलैंडो है वो अपने सर्वेंट एडम से अपनी सारी जो बातें हैं उन्हें शेयर करता है। वह कहता है कि एडम देखो कि मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ क्या किया है, कि उन्होंने जितनी भी प्रॉपर्टी है वह खुद ले ली है और हमें उससे बाहर फेंक दिया है, मुझे और जेक्स को। तो जब ये कंप्लेंट वह एडम से कर रहा होता है तो जो ओलिवर है वहाँ पर आ जाता है और जो ऑरलैंडो और ओलिवर है वो दोनों एक दूसरे से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। तो जो एडम है उनका सर्वेंट, वह उनकी लड़ाई को रोकता है और तभी जो ओलिवर है वह धमकाता है ऑरलैंडो को कि उसने उससे पंगा लेके, यानी कि ऑरलैंडो से कहता है कि तुमने अपने बड़े भाई से पंगा लेके बहुत बड़ी अपने लिए मुसीबत बोली है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जो ओलिवर होता है वह किससे मिलता है? चार्ल्स से। चार्ल्स जो है वो एक बहुत ज़्यादा डेंजरस रेसलर है। और ओलिवर चार्ल्स के पास क्यों जाता है? क्योंकि जो चार्ल्स है वह कहता है ओलिवर से पहले अपने भाई को समझाने के लिए कि वह उससे रेसलिंग का मैच ना लड़े। जी हाँ, जो ऑरलैंडो है वह चार्ल्स से एक रेसलिंग मैच करने वाला है जिसके बारे में जो चार्ल्स है वो ओलिवर को बता रहा है। तभी वह बोलता है कि उससे अपने भाई से मना करो ओलिवर कि वह मुझसे मैच ना करे, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो वह बहुत बुरी तरह मुझसे हारेगा और शायद मर भी जाए। तो जब चार्ल्स यह बात ओलिवर से बोलता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो यह कहता है कि मुझे तो कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और जो मेरा भाई है वो मेरे रास्ते से हट जाएगा। तो फिर ओलिवर क्या करता है, प्रवोक करना शुरू करता है चार्ल्स को, यानी कि भड़काना शुरू करता है ताकि वह मार डाले या बहुत बुरी तरह घायल कर दो ऑरलैंडो को, मतलब कल के मैच में। तो चार्ल्स को भड़काने के लिए जो ओलिवर होता है वह अपने भाई की प्रशंसा करना शुरू कर देता है कि जो मेरा भाई है ना ऑरलैंडो, वो तो बहुत अच्छी तरीके से लड़ता है, उसकी फाइटिंग स्किल्स तो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। वह चार्ल्स को बताता है कि जो उसका भाई है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है तुम्हें मारने के लिए, चार्ल्स को मारने के लिए। जिससे कि जो चार्ल्स है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है, उसे गुस्सा आ जाता है। और जो ओलिवर होता है वो तो सिर्फ चाहता है अपने भाई को मरा हुआ देखना, इसी वजह से वह ये सब करता है। और साथ ही वह चाहता है कि जो उसके फादर की प्रॉपर्टी है वह उसको किसी के साथ बांटनी ना पड़े और जो कुछ भी है वह सब खुद ले ले और प्रॉपर्टी का थोड़ा सा भी हिस्सा उसे किसी के साथ शेयर ना करना पड़े। अब क्या होता है, जो रेसलिंग मैच होता है ना वह ऑर्गेनाइज्ड यानी व्यवस्थित किया गया होता है। किसके द्वारा? ड्यूक फ्रेडरिक के द्वारा। यह स्टेट का रूलर है। मैच के दौरान वहाँ पर
कई सारे जो लोग हैं वह वहाँ पर उपस्थित होते हैं हमारे रूलर ड्यूक फेडरिक के साथ साथ। ड्यूक फेडरिक तो होता ही है, उसके साथ साथ उसकी डॉटर होती है सीलिया, उसकी भतीजी होती है रोजलिंड, साथ ही ओलिवर होता है अपने भाई को मरा देखने के लिए। रेसलिंग मैच के दौरान जो चार्ल्स है उसने 3 लोगों को ऑरलैंडो से पहले बहुत बुरी तरह मारकर हरा दिया होता है, जिसे देखकर जो ओलिवर है वो और भी ज़्यादा खुश हो जाता है कि अब तो जो चार्ल्स है वो ऑरलैंडो को मार ही डालेगा। अब ऑरलैंडो और चार्ल्स के बीच मैच शुरू हो जाता है और हर कोई शॉक्ड हो जाता है, मतलब दंग रह जाता है यह देखकर कि जो ऑरलैंडो है उसने चार्ल्स को मैच में हरा दिया है। मैच के बाद जो ड्यूक फ्रेडरिक है, रूलर ऑफ द स्टेट, उसे यह जानने को मिलता है कि जो ऑरलैंडो है वो सर रोलैंड का बेटा है। सर रोलैंड डी बोइस, ऑरलैंडो और ओलिवर के फादर। तो उसे पता चलता है कि ऑरलैंडो का पिता कौन है, जिसके बाद जो ड्यूक फ्रेडरिक है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। अब क्यों गुस्सा हो जाता है? क्योंकि ड्यूक फ्रेडरिक और जो सर रोलैंड डी बॉयज़ हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कट्टर दुश्मनी होती है, ये बहुत ज़्यादा एनिमीज़ होते हैं एक दूसरे के, और साथ ही इन्हें एक दूसरे की शक्ल देखना भी पसंद नहीं होता। इसी वजह से जो ड्यूक फ्रेडरिक है वह ऑरलैंडो से नफरत करना शुरू कर देता है और क्या करता है, तुरंत ही उस मैच को छोड़ के उठकर वहाँ से चला जाता है। मैच के बाद ऑरलैंडो की डॉटर सीलिया और उसकी भतीजी रोजलिंड यह मिलती हैं ऑरलैंडो से, और जो रोजलिंड होती है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होती है किससे? देख करके ऑरलैंडो का मैच। साथ ही शी फेल इन लव विद हिम एंड शी ऑल्सो गिव हिम अ गोल्ड चेन एज अ गिफ्ट। मतलब वह उसे एक गोल्ड चेन गिफ्ट के रूप में देती है और साथ में उससे प्यार करने लगती है। जो ऑरलैंडो है वो भी रोजलिंड को लाइक करने लगता है, लेकिन वह कुछ भी कहता नहीं है और शांत रहता है। सीलिया और रोजलिंड ये दोनों कजिन्स थी, साथ ही ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स थी और एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझती थी और एक दूसरे को सपोर्ट भी करती थी। जो रोजलिंड है ड्यूक फेडरिक की भतीजी, वह किसकी बेटी है? ड्यूक सीनियर की, यानी कि ड्यूक फ्रेडरिक के बड़े भाई की। अब सीन ये है कि वास्तव में यहाँ का ड्यूक यानी कि रूलर ड्यूक सीनियर को बनना था क्योंकि वो बड़ा भाई था, लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक ने उसे कहाँ फिकवा दिया? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, और खुद क्या बन गया? वहाँ का राजा। अब जो ड्यूक सीनियर है वो फॉरेस्ट में अपना नाम बदल के रहता है और किस नाम से? रॉबिन नाम से रहता है। इसी वजह से जो रोजलिंड है वो किसके साथ रहती है? सीलिया और ड्यूक फ्रेडरिक के साथ। अब जो ड्यूक फ्रेडरिक है वह सोचता है कि जो रोजलिंड है वह अपने पिता का बदला लेने के लिए यह सब कर रही है। क्या कर रही है? कि यह उसी का प्लान है कि उसने मेरे दुश्मन के बच्चों को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है ताकि वो अपना जो रिवेंज है वो मुझसे ले सके। तो वो क्या करता है, जो ड्यूक फेडरिक है वो रोजलिंड के पास जाता है और उसे ऑर्डर देता है अभी की अभी पैलेस यानी महल को छोड़कर वह चली जाए। तो इस पर जो सीलिया है फ्रेडरिक की बेटी, वो रिक्वेस्ट करती है अपने पिता से कि वह ऐसा ना करें, लेकिन जो फेडरिक है वह मानता नहीं है, कुछ भी नहीं सुनता अपने बेटे की और उस कमरे को छोड़कर चला जाता है और ऑर्डर दे जाता है रोजलिंड को कि वह अभी की अभी इस पैलेस को छोड़कर यहाँ से चली जाए। तो जो सीलिया है वह भी डिसाइड करती है पैलेस को छोड़कर जाने के लिए रोजलिंड के साथ, और वह दोनों चली जाती हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में, जहाँ पर ड्यूक सीनियर को फ्रेडरिक ने फिकवा दिया था। लेकिन दोनों लड़कियों का फॉरेस्ट में जाकर रहना बहुत ज़्यादा डेंजरस था, इसी वजह से जो रोजलिंड है उसने अपना लुक चेंज कर लिया और ख़ुद को एक लड़का बना लिया, और साथ ही अपना नाम भी चेंज करके रख लिया गैनीमेड। मतलब जो रोजलिंड है उसका नाम किस में बदल गया? गैनीमेड में। और जो सीलिया है उसने अपना लुक बदल लिया और एक पुअर लेडी, जो एक गांव की गरीब दुखियारी बेचारी औरत होती है, उसमें बदल लिया और अपना नाम बदल के रख लिया एलाइना। तो क्या रोजलिंड का नाम बदल के गैनीमेड, सीलिया का नाम बदल के अलाइना, और जो ड्यूक सीनियर है उनका नाम बदल के रॉबिन। अब वो क्या करती हैं, वो अपने साथ किसको लेकर जाती हैं? टच स्टोन को। टच स्टोन कौन है? वो एक जस्टर है, मतलब जोकर है ड्यूक फेडरिक की सभा में, जो सबको एंटरटेन करता है। वहीं
दूसरी तरफ जो एडम है, एडम कौन है? ऑरलैंडो का सर्वेंट। वह ऑरलैंडो को बताता है कि जो उसका भाई ओलिवर है वह उसे जान से मारना चाहता है। तो इसी वजह से वह दोनों भी भाग जाते हैं फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में अपनी जान को बचाने के लिए। तो अब ड्यूक को क्या पता चलता है कि जो सीलिया है वह भी रोजलैंड के साथ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में चली गई है। तो वह क्या सोचता है कि सीलिया को किसने भगाया है? ऑरलैंडो ने। तो वो अपने सैनिकों को भेजता है ऑरलैंडो को पकड़ने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो जो ऑरलैंडो है वो अपनी जान बचाने के लिए घर से भाग गया होता है। तो जो फ्रेडरिक है वो ओलिवर को पकड़ लाने का ऑर्डर देता है और कहता है कि जो तुम्हारा भाई है वह भगा कर ले गया है मेरी डॉटर को, सीलिया को। इसी वजह से तुम्हारे पास अब दो रास्ते हैं, या तो 1 साल के अंदर उन दोनों को मेरे पास लाओ, या मैं तुम्हारी जितनी भी प्रॉपर्टी है तुम्हारे पास उसे जब्त कर लूँगा। तो अब क्या है, फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ऑरलैंडो मिलता है ड्यूक सीनियर से, जो अपना नाम बदल के रह रहा है रॉबिन्स के नाम से। और वह दोनों साथ में रहने लगते हैं, ऑरलैंडो और ड्यूक सीनियर। तो जो ऑरलैंडो है वो बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करता है और सिर्फ रोजलिंड के बारे में ही जंगल में सोचता है। तो उसकी मेमोरीज में ऑरलैंडो जो है किसकी यादों में, रोजलिंड की यादों में पोइट्री लिखना शुरू करता है पेड़ के ऊपर बैठकर। एक दिन क्या होता है कि जो रोजलिंड होती है जो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही है वह पोइट्री को पढ़ लेती है जो ऑरलैंडो उसके बारे में लिखता था रोज पेड़ के ऊपर बैठकर। और फाइनली वह मिलती है किससे? ऑरलैंडो से। जब जो उसकी वेशभूषा थी वो एक मैन के गेटअप में थी। तो जो ऑरलैंडो है वो उसे पहचान नहीं पाता। अब वो दोनों ही एक दूसरे को कुछ भी नहीं बताते हैं और साथ में फ्रेंड्स बन जाते हैं। और जो सीलिया और रोजलिंड है वो ऑरलैंडो को अपने हर्ट यानी कि कुटिया में लेकर जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जो ओलिवर है वो ऑरलैंडो को ढूंढता हुआ फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में आ जाता है। मतलब अब सारे ऑलमोस्ट जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो फॉरेस्ट में ही हैं। अब जब जो ओलिवर है वह ऑरलैंडो को ढूंढ रहा होता है उस समय पर एक लायन आकर अटैक कर देता है उसके ऊपर। तो वह बहुत ज़्यादा डर जाता है ओलिवर। लेकिन जो ऑरलैंडो है वो तभी वहाँ पर पहुँचकर उस शेर से फाइटिंग करता है और ओलिवर की जान को बचा लेता है। तो जो ओलिवर है उसे अपनी गलती का मतलब एहसास होता है और बहुत ज़्यादा अपने किए पर बहुत शर्माती है और पछतावा होता है। ओलिवर की जान बचाने में ऑरलैंडो को बहुत ज़्यादा चोट आई होती है। तो इसके लिए वह ओलिवर से कहता है कि ओलिवर, पास में ही एक औरत और एक मैन यानी कि रोजलैंड और सीलिया वो रहती हैं फॉरेस्ट में। तुम जल्दी से उनके पास जाओ और उनसे कहकर आओ कि आज मैं सक्षम नहीं हूँ उनके पास जाने में। मतलब वह रोज़ उनके पास जाता था टाइम स्पेंड करने, लेकिन आज वह नहीं जा पाएगा। तो ओलिवर वहाँ पर जाता है, सारी बात तो बता देता है, लेकिन इसी बीच जो ओलिवर है फेल इन लव विथ सीलिया। किस चीज़ के बावजूद? वह कोई प्रिंसेस नहीं थी, क्योंकि उसने अपना गेटअप चेंज किया होता है एक पुअर वुमेन में। तब भी ही फेल इनटू लव विद हर। तो वो ऑरलैंडो के पास जाता है फिर ओलिवर और उसको बताता है अबाउट हर फीलिंग्स, और उसे ये भी कहता है कि ही वॉन्ट्स टू मैरी दैट लेडी। तो ओलिवर ऑरलैंडो से बोलता है कि तुम जल्दी से कुछ भी करो, मैं तो उससे शादी करना चाहता हूँ। उसी टाइम पे सीलिया और रोजलिंड वहाँ पर आ जाती हैं। रोजलिंड जो कि गैनीमेट नाम से एक मैन की तरह वहाँ पर रह रही होती है, तो वो बोलती है कि मुझे एक मैजिक ट्रिक आती है जिसके ज़रिए कल मैं ऑरलैंडो तो मैं रोजलिंड से मिलवाऊंगी। और साथ ही वह कहती है कि तुम दोनों भाई सीलिया और रोजलिंड से शादी कर लेना कल ही उसी समय पर। तो जो ऑरलैंडो और ओलिवर है वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और ये जो बात है वो ड्यूक सीनियर को पता चल जाती है कि एक आदमी है गैनीमेड नाम का जो कल मैजिक ट्रिक से रोजलिंड को फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में लाएगा। अगले दिन वह दोनों सीलिया और रोजलिंड अपने रियल रूप में आ जाती हैं और सारा जो सच है वो सबको बता देती हैं। तो मतलब एक कांच के जैसे सब कुछ साफ हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो सब आपस में शादी कर लेते हैं, यानी ओरलैंडो रोजलिंड से और ओलिवर सीलिया से। कहानी में लास्ट में अब उन दोनों का भाई जो था जैक्स वह वहाँ पर आता है। इसका कैरेक्टर जो है जैक्स, इसका कोई ज़्यादा रोल नहीं है, लास्ट में है। वह वहाँ पर आता है और सबको बताता है कि जो ड्यूक फ्रेडरिक है
उन्होंने रेजिग्नेशन ले लिया है, यानी कि संन्यास ले लिया है। और उन्होंने साथ ही डिसाइड किया है जो उनकी राजगद्दी है, उनका जो थ्रोन है वो किसको दे देंगे वापस, ड्यूक सीनियर को दे देंगे। यानी कि आज से जो वहाँ का ड्यूक होगा, रूलर होगा, वो ड्यूक सीनियर होगा, क्योंकि जो ड्यूक फ्रेडरिक है उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया है। तो ये थी हमारी प्ले एज यू लाइक इट।